हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग ग्लोरियस। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलना। आज हम इस वीडियोस में पालमपुर गांव की कहानी, इसमें आज हम अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री यानी कि जो सरप्लस प्रोडक्शन फार्मर के पास रहता है वो किस तरह से उनकी अरेंजमेंट करते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हम देखने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मतलब तेजपाल सिंह को इतना बड़ा ज़्यादा, जिसे हम अतिरिक्त या अधिशेष गेहूं का उत्पाद कह सकते हैं, वो मार्केट में बिक कर उन्होंने पूरा पैसा अकाउंट में जमा कर दिया है। बाद में इसी पैसों का इस्तेमाल उन्होंने जो छोटे किसान है, सविता जैसे किसानों को कर्जा देने के लिए इस्तेमाल किया है, और जिनको भी कर्जा की आवश्यकता है इसी बचत से उन लोगों को कर्जा देता था। इसके बाद ये जो बचत है, इसी बचत का दूसरा उपयोग उन्होंने अगले साल की जो खेती है उस खेती की मशाकत करने के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में इसका ही इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं कि तेजपाल सिंह के पास एक ट्रैक्टर पहले से ही मौजूद है, लेकिन फिक्स कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए वो एक और ट्रैक्टर खरीदना चाहता है, और उसकी उन्होंने पूरी तरह से प्लानिंग भी बनाई है। इनके अलावा तेजपाल जैसे अदर कुछ बिग एंड मिडल फार्मर्स है, वो भी तेजपाल सिंह जैसे ही बचत की और किस तरह व्यवस्था करते हैं वो भी यहाँ में देखने को मिलता है। कुछ किसान पशु खरीदने के लिए, ट्रक खरीदने के लिए या एखादा छोटा सा दुकान खोलने के लिए भी इसी बचत का इस्तेमाल करते हैं और बचत बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पालमपुर की खेती, जिसे हम सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट यानी कि खेती में जो अतिरिक्त उत्पादन रहता है, उस उत्पादन किस तरह से वो मार्केट में सेल करते हैं, इसके बारे में हम इसमें इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। देखो, उत्पादन के 3 कारक भूमि, श्रम और पूंजी, जिसे हम लैंड, लेबर एंड कैपिटल कह सकते हैं, और इन कारकों का प्रयोग करके उन्होंने भूमि में गेहूं का उत्पादन लिया है, और गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूरा हो जाता है। जब गेहूं की कटाई पूरी हो जाती है तब उसका पूरी प्रोसेस प्रोडक्शन की पूरी हो जाती है, और जब खेती का गेहूं घर में आता है तो किसान गेहूं का क्या करते हैं, साल भर में जितना भी उनको गेहूं अनाज के तौर पर लगता है वो क्या करते हैं, उतना घर पे ही रहने देते हैं, और साल भर जितना परिवारों के लिए गेहूं लगता है इनसे अतिरिक्त, जिसे हम सरप्लस कह सकते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। और सविता और गोविंद के बेटे जैसे छोटे जो किसान हैं, आपको मालूम है कि सविता ने जो छोटा प्लाट्स जैसे खेती उनके पास है, फिर भी साहूकार तेजपाल सिंह से उन्होंने 3000 का लोन
या कर्जा लिया था। इनके अलावा गोविंद का एग्जाम्पल हमने देखा है कि लगभग 2.4 खेती हेक्टर उनके पास थी। तो उन खेती के भी उनको जो गोविंद के 3 बेटे थे उनमें उनका बंटवारा हुआ था। तो इतनी कम खेती पालमपुर के किसानों के पास जो रहती है तो ज़्यादा प्रोडक्शन निकलता नहीं है। और इनके पास अगर खेती ही इतनी कम है तो ज़्यादा इनके पास प्रोडक्शन ही नहीं निकलता है। मतलब कि पूरे साल भर के लिए उनके परिवार को जितना अनाज लगता है उतना भी शायद उनके पास जितनी खेती है खेती से नहीं निकलता है। गोविंद और सविता जैसे जो छोटे किसान हैं अनाज पूरा वो घर में ही रखते हैं, मार्केट में बेचते नहीं है, क्योंकि उनके पास अतिरिक्त अनाज या उत्पाद होता ही नहीं है, इसलिए वो मार्केट में बेचते नहीं है। और इसलिए जो मिडिल एंड बिग फार्मर है वो ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। यानी कि मार्केट की जो डिमांड है, मार्केट की डिमांड को मतलब मझोले और जो बड़े किसान हैं ये ही क्या कर लेते हैं, डिमांड पूरी कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास उनके फैमिली की यानी कि परिवार की जितनी ज़रूरत है उनसे भी ज़्यादा अतिरिक्त सरप्लस व्हीट का प्रोडक्शन निकलता है। इसलिए वो जो अतिरिक्त रहता है वो मार्केट में बेचते हैं। और आपको चित्र 1.1 में बताया है, ट्रैक्टर में गेहूं लेके जा रहा है और कुछ बैलगाड़ी है मार्केट में लेके जा रहे हैं। ऐसा चित्र हमें 1.1 पे दिखाई देता है कि जो बड़े और छोटे किसान हैं वो मार्केट में जो अतिरिक्त उत्पाद उनको होता है वो बेच देते हैं। और जो मार्केट में व्यापारी लोग क्या करते हैं, वो खरीद लेकर जो छोटे छोटे गांव है या दुकान है, गांवों को कस्बा भी कह सकते हैं, कस्बों में और छोटे दुकानदारों को वो क्या कर लेते हैं, बेच देते हैं और यही गांवों की ज़रूरतों को पूरी करने का प्रयास करते हैं। एक बड़े किसान देखो यहाँ पर एक वही जिसने सविता को 3000 रुपये का कर्जा दिया था उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताई है। मतलब एक तरफ जो छोटे किसान हैं जिनके पास पूरे साल भर के लिए जितना उनको गेहूं लगता है उतना भी उनको शायद नहीं निकलता है, लेकिन कुछ बड़े या मझोले किसान हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन निकलता है। और उसका एग्जाम्पल यहाँ पर तेजपाल सिंह का यहाँ पर बताया है। उनके खेती में लगभग 350 अधिशेष, जिसे अतिरिक्त हम कह सकते हैं, सरप्लस कह सकते हैं, ये गेहूं उनको निकलता है। और अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है। और इससे पहले हमने रायगंज एक बड़ा मार्केट रहने वाला एक गांव पालमपुर के नज़दीक हमें दिखाई देता है। और इसके अलावा शाहपुर ये भी एक छोटा कस्बा उनको जुड़ा हुआ हमें दिखाई देता है और अच्छी कमाई करता है। मतलब तेजपाल सिंह को इतना बड़ा प्रोडक्शन निकलता है ज़रूरत से भी ज़्यादा, तो वो मार्केट में बेच देता है और मार्केट में बेचने के बाद उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। और उनको जो पैसा मिलता है वो किस तरह से उन पैसों का इस्तेमाल करता है कि तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है। हमें भी ये क्वेश्चन या सवाल हमें याद दिखाई देता है कि इतना बड़ा अगर गेहूं उनको होता है तो इतने बड़े गेहूं का वो क्या करता है, बिकता है। तो फिर बिकने के बाद इनको इतना बड़ा पैसा मिलता है तो फिर पैसों का वो क्या करता है। तो दो तरीके हमें यहाँ दिखाई देते हैं। उनमें से पहले तरीका जो उसकी सेविंग या बचत हो जाती है, उस बचत से ही वो छोटे किसान है उनको कर्जा देता है, पहला पॉइंट। और इनके अलावा जो उनकी बचत रहती है उस बचत के आधार पर वो अपनी खेती की मशागत या अगले साल की
खेती की तैयारी करता है। फिर भी उनके पास अगर पैसा रहता है तो उनके पास एक ट्रैक्टर है, लेकिन और एक ट्रैक्टर खरीद लेने की वो पूरी तरह से तैयारी करता है। मतलब इस तरह से बड़े किसान किस तरह से पैसों की व्यवस्था करते हैं और किस तरह से उनको मुनाफा मिलता है, ये हमें यहाँ इंफॉर्मेशन मिलती है। और जो छोटे किसान है उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, इसलिए ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्हीं बड़े किसानों से वो कर्जा लेते हैं, जिनका जो ब्याज दर है, जिसे हम इंटरेस्ट रेट कह सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा है। ये सविता के उदाहरण में हमने देखा है।